नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। अभी हम लोग इटारसी में थे और चुनाव की गतिविधियों पर, सियासी खबरों पर खबर कर रहे थे, जनता का मिजाज जान रहे थे। और इटारसी का ये बाजार है, पीछे स्तंभ चौराहा था और अभी हम जहां बैठे हैं इसके पीछे जस्ट कृष्ण जी का एक मंदिर है और ये एक फूल माले की दुकान है। यहाँ जब हम आए तो हमें पता चला कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जो लाभार्थी हैं हमारे साथ बैठे हुए, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि विश्वकर्मा योजना है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर यानी कि 17 सितंबर 2023 को एक योजना लॉन्च की थी, जिसमें यह प्रावधान है कि जितने भी विश्वकर्मा योजना के तहत जो लाभार्थी होंगे, उनकी स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए, उनकी तकनीकियों को, उनके निजी जीवन को सुधारने के लिए 15-15 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। तो अभी हम बातचीत करेंगे इनसे। क्या नाम हुआ मैम आपका? सोनी गौर। सोनी गौर जी हैं और पीछे ये इनकी फूल माले की दुकान है। विश्वकर्मा योजना का इन्होंने फॉर्म भर दिया है, 15 हज़ार रुपये इन्हें मिलने वाले हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए और तमाम निचले तबकों के लिए, मजदूरों के लिए और ऐसे तमाम तकनीकी लोग, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए काम कर रही है। अभी हमने देखा कि कैसे विधानसभा में लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, तमाम ऐसी योजनाएं महिलाओं के लिए उन्होंने निकाली थी। अब है विश्वकर्मा योजना और ये इनकी लाभार्थी हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि तमाम ऐसी योजनाएं सरकार की तरफ से आपके लिए लाई जा रही हैं? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया। हमें तो एक फूल माला का जो काम है वो उनके लिए आगे बढ़ेगा। मेरे हम माला हैं तो माला ही फूल के लिए योजना भरे हैं कि इनके वजह से हमारा भी धंधा आगे बढ़े। बाकी जो भी कुछ हो रहा अच्छा हो रहा है। और पहले क्या कुछ था, अभी आपने दुकान खोला, दुकान को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार 15 हज़ार रुपये आपको दे रही है, तो कैसा लग रहा है? क्या कुछ लग रहा है कि आर्थिक व्यवस्था जब आएगी तो आपकी दुकान, आपका घर, आपका परिवार सब कुछ बहुत बहुत अच्छा रहेगा, उससे अच्छा चलेगा। उनके रहने से बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। जीवन में बहुत कुछ बदल गया है। यही है कि मोदी जी हमेशा ऐसे ही बने रहें, सबका समय के हिसाब से साथ देते रहें। लाडली बहन में भी जो करे हैं बहुत अच्छा किए हैं। जिसे हम लोग जीवन नहीं काट पाते थे, अब उस हिसाब से अपने हिसाब से जी रहे हैं, काट रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है उनके रहने से। कभी पहले पिछले सरकार जो आपने देखा होगा, उनकी भी सरकारें होंगी, क्या ऐसी योजनाएं पहले आपको देखने, आपको लाभ मिलता था? नहीं मिलता था। कोई भी फॉर्म भरते थे तो उसका कोई फॉर्म का कोई रिप्लाई नहीं मिलता था और लाइन पे लाइन भी लगे रहे, फॉर्म पे फॉर्म भी भरो, समय भी जाता था, कुछ काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब एक बार फॉर्म भरो, कुछ भी करो, सब काम हो जाता है। भाग दौड़ भी बहुत कम करना पड़ता है। जो ऑनलाइन काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है जी। आपने फॉर्म ऑनलाइन भरी? जी, ऑनलाइन भी भरी थी और ऑनलाइन के बाद में गई थी, लाइन भी लगाई थी जमा करने के लिए। थोड़ा उसी में समय लगा है, बस समय लगा है। लेकिन अब 15 हज़ार आपको मिलेंगे विश्वकर्मा योजना के तहत। आपकी ये दुकान है और 15 हज़ार से आप इस दुकान को कितना, कैसे देख रहे हैं कि आगे बढ़ाएंगे? क्या कुछ इसमें ऐड करेंगे? और अभी माला बेच रही हैं, फूल बेच रही हैं, कुछ और फूलों का व्यापार में क्या कुछ बढ़ाने के लिए? बस थोड़ा थोड़ा उनके ही देने से बढ़ेगा अब मेरा काम। थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी मेरी भी, और उनका भी काम होगा, मेरा भी काम होगा जी। अच्छा, महिलाओं के लिए भी वो योजना लेकर आए थे, लाडली लक्ष्मी योजना और वो लाडली बहना योजना, उससे उसका लाभ आपको मिलता है? जी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। काफ़ी काम दे जाता है वो पैसा समय के अनुसार। जब कोई काम नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, तो वो महीने में जो पैसा आता है उसमें हम यूज कर लेते हैं। बाकी अच्छा है जो हर महीने पे आता है, समय पे अपना बच्चों का फीस है, बिजली का बिल है, वो सब जमा कर लेते हैं। लाभ तो मिल ही रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी सरकार जब बनेगी तो 1-1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। वो सिर्फ रिझाने की बात है या सच में विश्वास है आपको? हम तो विश्वास ही नहीं करते। उनके समय पे तो कुछ भी नहीं लाभ हुआ है, पर अब जो समय मिला है वो लाभ भी दिख रहा है, पब्लिक भी दिख रही है, समझ रहा है कि कौन कैसा क्या कर रहा है। अब तो वो मालूम है, उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर पाएगा। जो है उन्हीं की दिए से है, बाकी और कुछ नहीं। आज इतने साल से उनने कुछ नहीं किए हैं, जो किए हैं मोदी जी किए हैं। मैं भी देखी हूँ, अभी मेरी जीवन ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5 साल 7 साल 10 साल में मैंने बहुत कुछ देखा मोदी जी के रहने से। बाकी जो लाभ है उन्हीं के दिए से। लाडली बहन से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ है। हर घर में फीस, स्कूल की फीस है, नल का बिल है, घर में जैसे थोड़ा सा अनसुना चलता है तो उनके आ जाने से, पेमेंट से हर कुछ संभल जाता है। मतलब आर्थिक चीज़ें जो है घर परिवार की आप संभाल लेते हो उन सारी चीज़ों से। अच्छा, पहले ऐसा लगता होगा ना कि जब ऐसी आर्थिक चीज़ें नहीं मिलती होंगी तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं दबा हुआ दबते हैं, सोचने लगते हैं कि कैसे करेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, किससे कहेंगे। लेकिन अब कुछ नहीं है, सब महीना आता है, सब टेंशन फ्री हो जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब जो है अच्छा हो रहा है। योजना का लाभ मिलता है तो लगता है कि जैसे एनर्जी मिल गया। एनर्जी मिल गई, बाटल लगाने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही मिल जाती है एनर्जी तो। मतलब योजनाओं का लाभ आप तक सीधे पहुंचता है तो लगता है कि अब आप भी सशक्त हो गई हैं।
समाज में कहीं ना कहीं अब पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर महिलाएं भी चल रही हैं। बराबर 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 चलते हैं। क्या कुछ कहेंगी मोदी सरकार के लिए और योजनाओं के लिए क्या? मोदी जी तो अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बाकी जो लाभ दे रहे हैं अच्छा है, अच्छा चलता रहे, बहनों को ऐसे ही साथ देते रहें। बहन बेटियाँ जिनकी शादी ब्याह होने में ज़्यादा दिक्कत होती वो हमेशा साथ खड़े रहें। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। 4 जून को रिजल्ट आएंगे लोकसभा चुनाव के, 19 अप्रैल से चुनाव है। तो आपके माले के व्यापार के लिए, फूलों के व्यापार के लिए उन्होंने पैसे तो दे दिए, हार तैयार करेंगे कि नहीं मोदी जी के? बिल्कुल तैयार करेंगे, वीआईपी तैयार करेंगे और उससे सुंदर ही बनाने की कोशिश करेंगे जी। कौन से फूल का हार होगा? प्योर गुलाब का प्योर गुलाब का होगा जी। जब वो हमको इतना लाभ दे रहे तो कुछ तो उनके लिए कर ही सकते हैं ना जी। पहले कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जब आपके पास ये आर्थिक गतिविधियां नहीं थी, आर्थिक चीज़ें नहीं थी, तो घर में होता है ना कि बड़े बुजुर्गों, मतलब मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ कि सास का या किसी का इस तरह से वो होता था, दबाव होता था कि अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं करती है, पैसे आने लगते हैं तो माहौल बदलता है? बिल्कुल बदलता है। समय से प्यार से बात करना, बहू से बेटे आना, मतलब जो चीज़ नहीं सुनने को मिलता था वो चीज़ प्यार से सुनने को मिल जाता है। काफ़ी कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। पैसा है तो सब कुछ है, इतना तो देखी मैंने जी। तो ये आपकी तकदीर बदलने का काम कौन कर रहा है? ये हमारे मोदी जी किए हैं और भगवान के देने से मेरी तो यही दुआ है कि वो हमेशा बने रहें बस। और अपने दिल से यही कह रही हूँ कि हमेशा साथ देते रहे गरीबों का बस जी। शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप कुछ क्या कहेंगे? आपके पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे। वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके रहने से लाडली बहनों को बहुत योजना मिली है। आज जो बहनों को आगे एक मर्दों को सामने बराबर कंधे मिलाते हुए चल रहे, आज उन्हीं की वजह से है। वो योजना जो यहाँ लाए हैं उनके वजह से कहीं अभी कहीं भी क्षेत्र में योजना ये नहीं आई, ना यूपी में, यहाँ जो एमपी में है योजना वो कहीं योजना नहीं मिलती है। बस बहुत अच्छा है जो कि ये बहनों के लिए बहुत अच्छा है जी। एक चीज़ सोनी जी आपसे और चीज़ जानना चाहेंगे, चूँकि महिलाओं के सुरक्षा के बारे में बार बार सवाल उठता है। कांग्रेस की भी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सरकार बनाई है, अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं इस सरकार में? अब की जो सरकार है काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम खुल के जी सकते हैं। और रही जो कांग्रेस की सरकार में और उनसे पहले जो सरकार थी वो हम डर दबाव में रहते थे। अकेले निकलने से पहले सोचते थे, अगर अकेले निकले तो माँ बाप साथ में रहे या तो भाई बहन रहे। अब तो अकेले कहीं भी घूम लो, 12 बजे रात हो चाहे 11 बजे रात, लेडीज़ फास्ट हो गई हैं, जेंट्स पीछे हो गए। ये सन बदल गया है बस इतना। आप दुकान कब से चला रही हैं? दुकान भैया मेरे को चलाए 1 महीना होने वाले हैं। 1 महीने से आप बैठ रही हैं। इससे पहले कभी आपने सोचा था कि मैं भी दुकान पे जाऊंगी, बैठूंगी, चलाऊंगी, अपने पति का साथ दूंगी, ऐसा कुछ कभी आपके दिमाग में आया था? कभी नहीं आया था। वो तो इनकम ना रहने की वजह से थोड़ी टेंशन रहती थी। अब तो जब धीरे धीरे इनकम आने लगी, मोदी जी ने डालने लगे, तो थोड़ी हिम्मत बन गई कि मंथ के हिसाब से अपना काम करेंगे। पर बजट बनने लगा तो अपना धंधा भी हो गए, साथ में देने लगे, सब समय से चलने लगा। कितने समय तक आपकी दुकान? सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक खोलती हूँ जी। मतलब पहले का समय था कि जैसे 8 बजे 7 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, महिलाएं सड़क पर दिखती नहीं थी। अब आपको डर नहीं लगता है कि 10:30 बजे तक आप यहाँ दुकान पर हैं? कोई डर नहीं है, अकेले चले जाओ, अकेले आ जाओ। पहले का डर था, अब डर नहीं है। कितना दूर है यहाँ से आपका गाँव? 1 मीटर। 1 किलोमीटर। हाँ तो आप चली जाती हैं अकेले? हाँ बिल्कुल चले जाते हैं। सुरक्षा की गारंटी आप लेते हैं? बिल्कुल, अपने अंदर हिम्मत है तो सब कुछ है। ये हिम्मत मिल रही है सरकार? बिल्कुल मिली है भैया, बिल्कुल मिली है। हिम्मत बहुत है। अब तो अकेले चले जाओ, अकेले आ जाओ। अब कोई डर दबाव नहीं है। पहले डर दबाव रहता था कि यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा, नहीं निकल पाते थे। अब पूरा है, जहाँ जैसा निकलो चाहे जैसा आओ। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि अकेले जीने का आनंद मिल रहा है। अकेले जीने का आनंद, मतलब आज़ाद महसूस कर रही हैं आप कहीं ना कहीं अपने आप को? बिल्कुल आज़ादी जैसा लग रहा है, अपन जी सकते हैं। हम महिलाओं को जैसे डर दबाव नहीं कि दब के रहे, कोई डांट रहा है तो मत बोलो, कुछ नहीं, सीधा आओ जाओ, पूरा पावर मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है उनके रहने से। ऐसे ही सबको मिलता रहे जीवन, उनके जब तक रहे हैं जब तक रहें तब तक रहें, तो जीवन ऐसे कटता रहेगा सबका। एक सवाल और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमने भी देखा है, हमारी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, हम भी जब छोटे थे तो गांव पे देखा करते थे घर की बेटी बहनें महिलाएं अक्सर बाहर शौच के लिए जाया करती थी। ये सरकार एक क्रेडिट ले रही है अपने पर कि हमने शौचालय बनवाया और महिलाओं को बाहर जाने से रोका, वो अपने घर में आराम से और बहुत सुरक्षित शौच कर पा रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? आपने भी देखा होगा माहौल, जब महिलाएं बाहर जाती थी तमाम उनके साथ घटनाएं घटित हो जाती थी। अब क्या माहौल है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी बाहर जाने में। ये दिक्कत होती थी, अगर खेत वगैरह में कहीं चले जाओ, कोई जेंट्स जाता रहे तो हमको उठना पड़ जाता था, हटना पड़ जाता था, शर्म आती थी। और जब तक कोई
और एरिया में जाओ तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। कहीं बाई चांस किसी जगह पे होने लगता है तो अपन बैठने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से जो अब घर के अंदर जो सुरक्षित मोदी जी ने दिया है बहुत ही अच्छा दिए हैं कि कम से कम लेडीज़ कहीं भी निकल सके तो सुरक्षित है, हर जगह अपना जो भी करना है कर सकते हैं। पहले जैसा तो नहीं है। आपके यहाँ बनी शौचालय? जी मोदी जी के ही उस मोदी जी का नहीं बना है, घर का प्राइवेट बना है। पहले से बना हुआ है। जी जी जी। इसलिए आपने दोबारा नहीं सोचा कि सरकार का पैसा बर्बाद किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वही पैसा आपको अब विश्वकर्मा योजना के तहत 15,000 मिलने वाला है। बस हाँ, विश्वकर्मा योजना से जो हमें लाभ मिलेगा उसी को यूज करेंगे। बाकी लाडली बहन का जो योजना मिल रहा है उसको यूज कर रहे हैं। बाकी जो कुछ योजना दे रहे हैं अच्छा ही दे रहे हैं, अच्छे समय से अच्छी चीज़ में यूज करने को मिल रहा है। जैसे लेडीज़ों को जो दिक्कत हो रही, घर महिलाएं अपना धंधा नहीं कर सकती थी, वो घर महिलाएं अपना धंधा भी कर सकती हैं। इस वजह से जो भी किए अच्छा हुआ है। और वैसे ही भगवान के दिए से वो योजना सबको निकालते रहें। बेरोजगार वाली लेडीज़, बेरोजगार वाले भैया सबको दें। घर घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी, बस किसी को कोई बताता नहीं है। बेरोजगारी दूर होगी कि नहीं इससे? होगी, बिल्कुल होगी। करेंगे धीरे धीरे तो क्यों नहीं होगा। साथ तो दे रहे हैं ना मोदी जी, सब होगा। मोदी जी आपका साथ दे रहे हैं, आप मोदी जी का साथ देंगे? दे रहे हैं जी, मोदी जी दे रहे हैं साथ, तो वो साथ में आगे आगे तो अपन तो है ही पीछे पीछे। चलिए, आखिरी बस कुछ अगर आपके तरफ से मोदी जी तक पहुंचाना हो कि आपके दिल की बात हो, आपके लिए तमाम योजनाएं कर रहे हैं वो, अब आपको 15,000 भी मिलने वाले हैं। मैं भी खुश हूँ आपके लिए, और आपको मिलेगी तो इसमें मुझे भी खुशी है। क्या कुछ कहेंगे आखिर में मोदी जी के लिए आप? मोदी जी से बस इतना ही कहेंगे, जो योजना निकाल रहे भाई बहन जितने भी जनताओं के लिए है, अच्छा निकालें, अच्छे ही सोचें। बाकी जनता भी उनके लिए अच्छा ही सोचते। बाकी जिनको जो भड़काना है भड़काने दो। पब्लिक के हिसाब से जिसको जीना जियो। जब तक मोदी जी बने आनंद में रहो, मस्त में रहो, किसी की कहने और सुनने में मत रहो जी। बस हाँ, एक ही बटन दबाओ, मोदी जी को चुनो बस। और बटन दबाना है? कमल, और किसी बटन पे नहीं। हम तो माली होके कमल पे ही दबाते हैं। ये थी सोनी गौर जी, इटारसी की हैं। इनका ये पीछे व्यापार था फूल मालों का। इटारसी में थे हम लोग, टहल रहे थे, इनसे बातचीत हुई। विश्वकर्मा योजना का लाभ इनको मिल रहा है और इनकी तरह तमाम ऐसे व्यापारी हैं जिनको विश्वकर्मा योजना का लाभ मिल रहा है। आप देख रहे थे यूथ मीडिया टीवी, मैं था आपके साथ राघवेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद।